everyone. Today we are going to begin with class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ linear equation in two variables. If an equation can be put in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are the real numbers and a and b, which means the coefficient of x and coefficient of variable y are not both zero, means ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, a and b, which are the coefficients of variable x and y respectively. Then this is called a linear equation in two variables. Friends, why we are calling it linear? पहली बात, वेरिएबल की डिग्री 1 है. यहाँ पर ऑब्जर्व करें, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, which means degree of the equation is 1. That is why it is a linear equation. And pair means हमारे पास यहाँ पर ऐसी दो इक्वेशंस होंगी, तभी हम इसको बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल भी हमारे पास टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स हैं, टू डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में हम डील कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस. सपोज आई एम हैविंग टू डिफरेंट कमोडिटीज पेन एंड पेंसिल, तो दोनों के बीच में अगर हमें कुछ कॉस्ट का रिलेशनशिप फाइंड करना है, कुछ वैल्यू मनी हमें गिवन है, तो दोनों के लिए ऑफ कोर्स हमें डिफरेंट वेरिएबल्स अज्यूम करने होंगे. फॉर पेन आई एम टेकिंग द वेरिएबल x एंड टू डिनोट द नंबर ऑफ पेंसिल्स आई एम यूजिंग द वेरिएबल y. अगर आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में किसी तरह के रिलेशनशिप को हमने स्टडी करना है, तो उनके लिए हम डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स से उसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड मेथड 1 नाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Before starting the method 1, there are two terms. Let's understand the meaning of consistent and inconsistent. Friends, inconsistent का meaning है a pair of linear equations which has no solution at all. जिस pair of linear equations का कोई भी solution exist ना करे, ऐसे pair को हम बोलते हैं inconsistent pair of equations. Inconsistent means कोई भी solution exist ना करना. Now let's discuss the meaning of consistent. इसी का opposite है if a pair of equation has a solution, इसका कोई सॉल्यूशन आए एग्जिस्ट करे, then it is called consistent pair of equations. बट इसके अंदर फ्रेंड्स हमारे पास टू केसेस हैं. कंसिस्टेंट के केस में या तो आपका सॉल्यूशन यूनिक आएगा, यूनिक मींस देयर इज सिंगल सॉल्यूशन, और इट मे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो कंसिस्टेंट का मीनिंग हुआ कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन हो, यूनिक हो, या फिर मोर देन वन हो, तो वो इनफाइनाइट वाला केस बन जाएगा. पर इनकंसिस्टेंट के केस में देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करना, वो होता है इनकंसिस्टेंसी. सो अंडर दिस आई हैव मेंशन्ड ईदर द पेयर विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और इट मे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो जब भी इनफाइनाइटली मेनी वाला केस आता है, उस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसमें वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के. सो नाउ लेट्स discuss method 1, how to solve the pair of linear equations. So the method 1 is method of comparing coefficients or ratios. So friends, इसमें क्या होगा, आपको एक pair of linear equations given है. I have taken the general form of pair of linear equations. हमने general लिया है, इसके coefficients को मैंने generally लिखा. First equation है तो इसके suffix, इसके subscript में मैंने 1 use किया, and for second equation I am using the subscript 2 everywhere. So this is a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So this is the general pair, right? अब पहला स्टेप आपका है फर्स्ट कंडीशन टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स. फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट्स होते हैं न्यूमरल्स अटैच्ड टू द वेरिएबल्स. तो आपको पहले x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स पिक करने हैं, a1 एंड a2. इनका रेशियो फाइंड किया. रेशियो हम इसी तरह यूज करते हैं टू कंपेयर द सिमिलर क्वांटिटीज अपॉन में करके. तो मैंने a1 by a2 किया. And now I am picking up the coefficients of second variable y, b1 and b2. तो इनका भी मैंने रेशियो लिया b1 upon b2. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें and if you find they are not equal to each other, इस रेशियो की वैल्यू इस रेशियो के इक्वल नहीं है, in that case you will have exactly one solution which means unique solution. और इसकी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब आप इन लाइंस को प्लॉट करेंगे xy प्लेन में, you will find that these lines are intersecting each other exactly at one point. तभी इसका जो algebraic interpretation आया था उसमें हमने देखा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है. तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा और ग्राफिकली ये दोनों लाइंस एक्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट या फिर मीट करेंगी, राइट? सो दिस इज द केस व्हेन योर रेशियोज, फर्स्ट टू रेशियोज को हमने कंपेयर किया एंड दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. इन दैट केस वी हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस.
Now the case 2 is when we are comparing the ratios a1 upon a2 and b1 upon b2. आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, तब फ्रेंड्स आपको तीसरा रेशियो जो कांस्टेंट्स है c1 एंड c2 उनका रेशियो भी चेक करना पड़ेगा. सिंस योर फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल, देन यू विल मूव टू द थर्ड रेशियो व्हिच इज ऑफ द कांस्टेंट्स c1 upon c2. आपने चेक किया, अगर ये तीनों रेशियोज भी आपस में इक्वल हैं, इनकी वैल्यूज सेम है, which means you will have infinitely many solutions in such a case. तो इस पेयर के कितने सॉल्यूशंस आएंगे? infinitely many. और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स कैसी होगी? ओवरलैपिंग, और यू मे कॉल इट कोइंसाइडिंग लाइंस. कोइंसाइड मींस ओवरलैप करना, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई करना. तो अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दैट लाइंस आर एग्जैक्टली कमिंग ओवर ईच अदर. दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, कोइंसाइडिंग ईच अदर. दैट इज व्हाई these are called overlapping lines or coincident lines, right? So in this case you will have infinitely many solutions जब आपके तीनों ratios की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो. Your third case is friends जब आपके first two ratios की वैल्यू बराबर है, equal है, तो आपको of course थर्ड को चेक करना होता है. जब आपने दोनों कांस्टेंट c1 और c2 का रेशियो चेक किया, this is not equal to these values. a1 by a2 तो इक्वल है b1 by b2 के, but further this is not equal to c1 upon c2 ratio. So in such a case the pair of linear equations will have no solution at all. इसका कोई भी solution exist नहीं करेगा. और आपके पास अगर इसका ग्राफ डिस्कस करें तो कैसी लाइंस आएंगी? पैरेलल लाइंस. Because friends we know parallel lines का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. They never meet each other at any point. वो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती है, तभी उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. So this is the case when you will have no solution at all. और इसकी लाइंस की बात करें तो ग्राफ कैसा होगा? You will get parallel lines, right? और ये तब होगा जब आपके फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हैं, but it is not equal to the third ratio of constants c1 and c2. I hope all the three cases, three conditions are clear to everyone now. इन्हीं के बेस देके एक एग्जांपल करते हैं. You will get the better idea कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि नेचर ऑफ रूट्स चेक करें. सिंपली आपको कोएफिशिएंट्स को पिकअप करना है, इन कंडीशंस में से चेक करना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है उस क्वेश्चन पर. अकॉर्डिंगली यू विल आंसर इट. आई वांट टू ऐड ऑन वन मोर पॉइंट इन दिस. अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड टू टर्म्स, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट का मीनिंग था कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट मैनी. तो आपके फर्स्ट टू केसेस फ्रेंड्स, these two cases will lie under the consistency. Means your pair is consistent. Means consistent pair of equations है हमारे पास. और जो थर्ड केस है no solution वाला, that will come under the inconsistent pair of equations. तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए consistent और inconsistent, तो आपको यही चेक करना है कि solution exist कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर करता है तो of course it is consistent, और अगर कोई भी solution नहीं है, then it is inconsistent pair of equations. Let's do the examples now. Now the question one is check the nature of solution of the pair of lines x minus 2y equal to 0, 3x plus 4y minus 20 equal to 0. So friends, let's compare the coefficients and then check the nature, right? इसके आगे coefficient कुछ नहीं है, we can write it 1. तो मेरे पास a1 upon a2 की वैल्यू, वेरी फर्स्ट रेशियो फ्रेंड्स क्या आई? 1 upon 3. Now I am checking the second ratio of the coefficients of variable y. तो ये मेरे पास आया b1 by b2 की वैल्यू, you can see minus 2 by 4. जो कैंसिलेशन करके मुझे यहाँ पर मिलेगा minus half. मुझे कैंसिल करके minus half मिला. Clearly you can see that a1 upon a2 is not equal to b1 by b2. इन दोनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल नहीं है, राइट? तो ये कौन सा केस हुआ? I have this table with me. Clearly this is case 1, which means this will have exactly one solution and lines will intersect here. तो इसी तरह से आपको रेशियोज कंपेयर करके चेक करना है it is falling under which case, and then you will decide the nature of solution. तो इसको कंक्लूड करके आप लिखेंगे it has unique solution, therefore it is consistent. और ये consistent ही है because चाहे एक solution आ रहा है but solution exist करना means consistency. और अगर ये further पूछता है then tell the nature of lines also and graph, then you will further write that lines will intersect here.
Now the next question is, this is the pair of given equations friends. उसी तरह on the same steps you will compare the ratios. मैंने पहले two ratios को compare किया. A1 by A2 करके मुझे मिला 2/4 which is 1/2. Now we will check value of B1 by B2. B1 by B2 friends करके मुझे मिला 3/6 which is again 1/2. तो आप देख सकते हैं कि दोनों फर्स्ट टू रेशियोज आपके सेम आ चुके हैं. A1 by A2 is equal to B1 by B2, which means we need to move to the थर्ड रेशियो C1 by C2 भी हमें चेक करना पड़ेगा. तो जब मैंने थर्ड रेशियो को कंपेयर किया C1 upon C2 करके फ्रेंड्स मुझे मिला -9 upon -18. कैंसिलेशन करके again I am getting 1/2. So clearly all the three ratios are same here. So I am writing it A1 by A2 equal to B1 by B2 further equals to C1 by C2. Which case is this? Clearly you can observe this is my case 2. So this pair of equations will have infinitely many solutions. और इसमें lines का nature कैसा होगा? Coincident lines. So there it has infinitely many solutions. ये तो nature of solutions हो गया. और lines का nature क्या होगा? Coinciding lines है हमारे पास. अगर further पूछा जाए तो you will mention this also, right? और ये भी consistent होगा क्योंकि solution exist करना means consistency. तो further आप इसको लिख सकते हो therefore it is consistent in nature, right? This is a pair of equations. On the same steps you will start comparing the ratios. Coefficients को compare करेंगे. A1 upon A2 friends मुझे मिला 1/2. Now you will check the next ratio. B1 by B2 करके मुझे मिला 2/4. Cancellation के बाद again it is becoming half 1/2, right? After that you will move to the third ratio C1 by C2. जब मैंने C1 upon C2 friends compare किया, इसको solve करके मुझे मिला -4 upon -12. को simplify किया, I am getting 1/3. First two ratios are same here, but ये third ratio के further equal नहीं आ रहा है. Clearly you can check your third condition. First two ratios are equal, but further it is not equal to the ratios of constant C1 by C2. So in that case, friends, it will have no solution at all. इसमें lines का कोई भी solution exist नहीं करेगा. और आपके पास lines का nature क्या होगा? ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास? Parallel lines आएंगी आपके पास. So clearly you will conclude it like this: A1 by A2 equals to B1 by B2, but it is not equal to further the third ratio C1 upon C2. Therefore, it has no solution at all. और no solution के केस में हमारे पास lines कैसी होती है ग्राफ में? We have parallel lines, right? And because it has no solution, that is why it is inconsistent pair of equations. कोई solution ना आना means inconsistency. तो मैंने conclude करके लिख दिया it is inconsistent pair of equations. Friends, I hope आज का टॉपिक आप सबको क्लियर है. All three cases are clear to everyone. I'll meet you in the next video जहाँ मैं आपको explain करूँगी graphical method. Method 2 करेंगे उसमें. Stay tuned. If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. Do like it, share it with your friends. ज़्यादा से ज़्यादा support करिए मेरे channel को. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you.